दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का फी मात्र 6,910 रुपए है पूरे साल का। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है बीएड करने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है कि बैचलर्स डिग्री में, ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स किसी कारणवश नहीं आ पाया था एंड विद टाइम उसने मास्टर्स कर लिया है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन हाँ, इस बात का कोई अलग से एडवांटेज नहीं मिलता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि मास्टर्स के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, वो एक ही बात है। एट द एंड ऑफ द डे आपका एलिजिबल होना जरूरी है। तो वैसे तो 99% कैंडिडेट्स अपने यूजी की डिग्री के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं, बैचलर के डिग्री के ही बेसिस पर फॉर्म फिल करते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। ये था क्राइटेरिया नंबर 1। साथ में एक क्राइटेरिया और फुलफिल करना होता है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप दूसरा वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हो। देखो, डीयू से ऐसा नहीं है कि आपने बीएड करने के लिए सोचा तो आप कोई सा भी डिग्री लेकर आए हो और ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो चले जाएंगे डीयू से बीएड करने, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जारी करता है जो कि आपके स्क्रीन पर यहां पर दे रखा है टीचिंग सब्जेक्ट हेड के अंदर। ये जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट में से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करोगे। ये जो आपके स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे और उससे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट एक रैंडमली उठाए और चूज कर लिया और उससे तुम बीएड करोगे। उस सब्जेक्ट को चूज करने के पीछे एक टर्म्स कंडीशन मेंशन है। टर्म्स कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, क्वालिफाइंग डिग्री से मतलब है यूजी या पीजी, जो भी आप चूज कर रहे हो, जिसके बेसिस पर भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अपने क्वालिफाइंग डिग्री में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है। और अगर ऐसा है कि भाई मेरे क्वालिफाइंग डिग्री में तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जो इसमें से मैंने पढ़ रखा हो, तो नहीं पढ़ रखा है तो नॉट एलिजिबल है। अब हाँ, कैसे चूज करें? मान लो इसमें से कोई सब्जेक्ट है जो तुमने पढ़ रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तभी एलिजिबल होंगे जब कम से कम 200 नंबर का मिनिमम अपने डिग्री में आपने पढ़ रखा हो। 200 नंबर का मतलब सभी सेमेस्टर, सभी ईयर्स को मिलाकर कम से कम न्यूनतम आपने उस सब्जेक्ट को 200 नंबर का पढ़ रखा हो। तो कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा लो, अगर उसको कम से कम आपने 200 नंबर का पढ़ रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप बीएड करने के लिए चूज कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, उसमें अगर मान लो मिनिमम एटलीस्ट कम से कम आपने 200 नंबर का पढ़ रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% आपको मार्क्स भी स्कोर करना है। कहने का मतलब है कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज किया, मान लो तुमने 400 नंबर का पढ़ रखा है तो एटलीस्ट कम से कम 200 नंबर उसमें स्कोर किया हो। मान लो तुमने 700 नंबर का पढ़ रखा है तो एटलीस्ट 350 मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर रखा हो आपने, सभी सेमेस्टर और ईयर्स का मिला के। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे कम से कम उसको 200 नंबर का पढ़ा हो। ज्यादा नंबर का पढ़ा है तो अच्छी बात है, और उसमें मिनिमम 50% आपने स्कोर कर रखा है, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। तो क्राइटेरिया नंबर 1 सिंपल सा है कि ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। ठीक है। क्राइटेरिया नंबर 2 आपके आगे क्या है कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है बीएड करने के लिए। और उस सब्जेक्ट को चूज करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि कम से कम 200 नंबर का पढ़ रखा हो। ज्यादा नंबर का पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और मिनिमम उसमें 50% आपने स्कोर कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो बीएड करने के लिए। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस से ले रखा है। यहां पर वही बात लिखी हुई है कि केवल कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे। किसमें से? सब्जेक्ट टीचिंग कैटेगरी से जो टीचिंग सब्जेक्ट दे रखा है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे और उसको एटलीस्ट न्यूनतम 200 नंबर का आपने पढ़ रखा है और उसमें 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहां पर मुद्दे की एक और बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी ना पहले अपना एग्जाम खुद करवाता था। 2023 के बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम सीयूईटी के माध्यम से होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। एडमिशन के लिए ना आपको सीयूईटी का पेपर देने का जरूरत है। सीयूईटी पीजी का फॉर्म मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी के मंथ में निकलता है, तो आपको बेसिकली सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जब सीयूईटी का फॉर्म निकलेगा तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सीयूईटी के पेपर में सीओक्यूपी 06 वाला पेपर कोड का पेपर देना होगा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू बीएड मैथमेटिक्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का सीओक्यूपी 07 वाला पेपर देना होगा। उसी तरह कोई बच्चा लैंग्वेज का है तो सीयूईटी का सीओक्यूपी 05 वाला पेपर कोड देगा। कोई सोशल साइंस का है तो सीओक्यूपी 04 वाला देगा। ठीक है, सीओक्यूपी 04 वाला पेपर कोड का पेपर आप दोगे। कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस इन सब्जेक्ट से है तो वो डीयू का जो है सीयूईटी का सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड देगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना सीयूईटी का पेपर कोड चूज करेंगे जिस भी बेस्ट पेपर कोड में आप
फिट बैठते हैं और उसी को आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय अकॉर्डिंगली आप वो पेपर कोड चूज करेंगे। इसके बाद जब कोई डाउट एंड क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई समस्या परेशानी है, कोई कॉन्वर्जेशन, रेगुलर अपडेट, न्यूज, क्वेरी के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली आप ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, उससे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बीएड करने के लिए सोच रहे हो 2027 में तो। एंड तमाम स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप बहुत जरूरी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है मात्र 438, इसीलिए यहां पर एडमिशन के लिए ज्यादा मगजमारी रहता है एंड एडमिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ 438 सीट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना तो डिस्टेंस में बीएड होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना तो प्राइवेट में बीएड होता है, ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई बहुत सारे एफिलिएटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मात्र 438 सीट है और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 ऐसे कॉलेज हैं जो बीएड में एडमिशन देते हैं, जिसमें से लेडी इरविन कॉलेज है, केवल और केवल फीमेल्स के लिए है, केवल उन फीमेल्स के लिए है जिन्होंने होम साइंस बीएससी होम साइंस किया हो। तो ये 125 सीट जो है ना केवल और केवल फीमेल्स के लिए बीएससी होम साइंस के लिए है। तो 438 में से 125 सीट पहले ही घटा दो, क्योंकि 99% लोग तो बीएससी होम साइंस किए ही नहीं रहते, क्योंकि फीमेल वो भी बीएससी होम साइंस की रहे, तो 125 सीट तो आप पहले ही घटा दो। एंड हाँ, एसपीएम में मात्र 63 सीट्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोटी मोटा देखोगे एकदम 250 सीट ही मात्र बचते हैं, जिसपे एकदम ओपन कंपटीशन रहता है। तो सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको काफी कम देखने के लिए मिलता है। कोई बहुत ज्यादा सब्जेक्ट के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता है तो वीडियो को पॉज करके वो देख सकता है। एंड हाँ, इन सब चीज के प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जरूरत पड़ेगी कि सीयूईटी का किस तरह का पेपर आता है। अगर आपको ओरिजिनल पीडीएफ पेपर मिल जाए, मतलब जो सीयूईटी का पेपर हुआ था, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। सबसे टॉप में ही आपको एक आइकन दिख जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। इस आइकन को आप ओपन करिए, उसके अंदर सीयूईटी, सीओक्यूपी 03, 4, 5, 6, 7 सबके अलग अलग कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप उस कोर्स को ओपन करोगे तो उसके अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल मात्र 4 कॉलेज ही हैं, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिर महर्षि वाल्मीकि कॉलेज जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है डीयू का, लेडी इरविन कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। तो लेडी इरविन में तो 90% कैंडिडेट्स ऐसे ही नॉट एलिजिबल रहते हैं, फीमेल, होम साइंस, मतलब कम लोगों का क्राइटेरिया सेट बैठता है। तो सीआई का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का बेसिकली फीस है 6,910 रुपए, 500-1000 रुपए बढ़ गया होगा तो इग्नोर करिएगा। लेडी इरविन कॉलेज का, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज का प्रेजेंट में फीस है 10 से 12,000 रुपए, 500-1000 रुपए इधर बढ़ा होगा तो इग्नोर करिएगा। एसपीएम में फीस आपको 18 से 19,000 रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलता है पूरे साल भर का बीएड करने के लिए। 2023 से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पेपर खुद करवाता था, 2023 से पेपर ऑनलाइन हो गया, सीयूईटी के माध्यम से हो गया। एंड क्या पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस में चेंज आया है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2023 में जब सीयूईटी का पहली बार पेपर हुआ था तो उसमें पेपर में पार्ट ए भी आता था 25 क्वेश्चन, ये पार्ट ए अब बंद हो गया। अब आपके स्क्रीन पर जो मेंशन्ड है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी का जो पेपर कोड आप चूज करोगे उसका एग्जैक्ट सिलेबस आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। और हां, किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर मैं तो इंग्लिश का हूं, तो यहां सीयूक्यूपी 05 में सिलेबस में संस्कृत भी दे रखा है, तो क्या मुझे संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा? जी हां, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। सर मैं तो इकोनॉमिक्स का हूं, यहां तो सर सिलेबस में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री भी पूछेगा, तो क्या मुझे हिस्ट्री भी देना पड़ेगा? जी हां, आप हिस्ट्री भी देंगे। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि सर मैं तो फिजिक्स का हूं, तो मेरा कोड भी तो सीयूक्यूपी 06 है, तो क्या मुझे जूलॉजी का पेपर देना पड़ेगा? जी हां, आप बिल्कुल देंगे। तो कोई ऐसा हो सकता है कि सर मैं कॉमर्स का हूं, तो क्या मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि डीयू में कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए, कॉमर्स सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूक्यूपी 03 वाला पेपर कोड चूज करना पड़ता है। तो आपके स्क्रीन पर ये वाला जो सिलेबस है फॉलो होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं ये शॉर्ट में सिलेबस मेंशन्ड है। कोई सिलेबस को बहुत डिटेल में देखना चाहता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी डीयू बीएड 2027 करके एक प्लेलिस्ट होगा, सभी सिलेबसेस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। सीयूक्यूपी 03, 6, 5, 4, 7, एक एक लाइन बाय लाइन सिलेबस को डिस्क्रिप्टिव में मैंने बता रखा है, कहां से कैसे शुरू करके क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। एंड उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल भी मिल जाएगा। ये वीडियो लेक्चर आप जरूर से देख लीजिएगा, पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका है ये दिल्ली बाइट्स का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास, इसको आप देखिए। एंड हाँ, 100% एश्योर्ड है कोई भी कैंडिडेट उसको हमारे प्रिपरेशन क्लास में ज्वाइन करने का मौका मिलता है, तो क्योंकि सीट्स अनलिमिटेड रहती हैं तो आपका 100% गारंटी रहता है जितना क्लास में कराया गया आप उतना कर लीजिए, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब
सीटेड मतलब ओके, सो सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन दैट फॉर रेगुलर जेन्युइन अपडेट्स। दैट विल बी ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।